कहते हैं पहाड़ों को जुबान नहीं होती, लेकिन इनकी खामोशी कई सदियों का बोझ उठाए हुए होती है। बलूचिस्तान के सख्त और खुश्क पहाड़ों के दामन में बसा एक छोटा सा कबीला भी ऐसा ही था, जहां वक्त थम चुका था और रस्म रिवाज ने इंसानियत को बांध रखा था। यहाँ रिश्ते, जज्बे और यहाँ तक कि जिंदगी भी कबीले के दस्तूर की कैद में थी। इन्हीं पहाड़ों के दामन में एक लड़की ज़ारा पैदा हुई थी। गंदमी रंगत, सादा सी शक्ल और शर्मीली तबीयत की मालिक। इसके वालिद कबीले के चरवाहे थे। ज़ारा बचपन ही से बकरियों को लेकर पहाड़ी चरागाहों तक जाती और वहीं कुदरत की गोद में बैठी रहती। वो ज्यादा बातें न करती थी, लेकिन इसकी आंखों में छुपी हुई एक अलग दुनिया थी। ऐसी दुनिया जो कबीले की तंग गलियों और दस्तूर के तेज खंजर से दूर थी। नाइल एक पड़ोसी बस्ती से ताल्लुक रखने वाला नौजवान था। वो कभी कभार अपने जानवर चरागाहों में लाया करता। वो लंबा कद, मुतवाजिन जिस्म, सादा लिबास में एक अलग कशिश रखता था। दोनों की पहली मुलाकात एक इत्तेफाक थी। ज़ारा की बकरी पहाड़ी ढलान से फिसल गई थी और नाइल ने इसे झपट कर बचा लिया। इस दिन ज़ारा ने पहली बार किसी गैर मर्द से नजरें मिलाई और इन निगाहों ने दिलों के दरवाजे खोल दिए। ज़ारा और नाइल की खामोश मुलाकातें पहाड़ों की ऊट में जारी रहने लगीं। न वो एक दूसरे से बहुत कुछ कहते, न वादे करते, लेकिन दिलों की धड़कनों ने वो सब कह दिया था जो लफ्जों से मुमकिन न था। मोहब्बत छुप नहीं सकती। एक दिन कबीले के एक नौजवान ने इन दोनों को पहाड़ी चरागाह में बात करते देख लिया। दूसरे दिन कबीले का जरगा बुलाया गया। बात सरदार जलाल खान तक पहुंची। वो शख्स जो कबीले की आन बान था, लेकिन उसकी गैरत दरअसल खौफ में लिपटी हुई एक जिल थी। इसने फैसला दिया कि ज़ारा को कैद कर दिया जाए। इसके बाद नाइल के खिलाफ हुक्म जारी हुआ कि अगर वो दोबारा नजर आया तो मार दिया जाएगा। ज़ारा के लिए दुनिया तारीख हो चुकी थी, लेकिन दिल में नाइल का अक्स और उसकी मोहब्बत की रोशनी अभी बाकी थी। कुछ हफ्ते गुजरे, फिर एक रात उसकी चची ने उसे एक कागज थमाया। वो नाइल का खत था। लिखा था, ज़ारा, अगर तुम चाहो तो हम उन पहाड़ों, उन रस्मों, उन जंजीरों को छोड़ सकते हैं। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा जहां तुम्हारी बकरी गिरी थी पहली बार। ज़ारा ने खामोशी से चादर ओढ़ी, अल्लाह का नाम लिया और पहाड़ों से उतर गई। नाइल नीचे इंतजार कर रहा था। इन दोनों ने एक छोटे ट्रक में बैठकर शहर की तरफ सफर शुरू कर दिया। इस रात ज़ारा के पीछे पहाड़ों में सिर्फ खामोशी नहीं, इंतकाम का साया भी चल पड़ा था। शहर की रोशनियों ने इन दोनों की आंखों को चंदिया दिया। पहाड़ों की खामोशी, कबीले के खौफ और रस्मों के साए पीछे रह गए थे। नाइल और ज़ारा अब एक नई दुनिया में दाखिल हो चुके थे, जहां न कोई सरदार था, न जरगा, न बंदूक की गूंज, न कबीले की गैरत के नारे। लेकिन वो दोनों जानते थे कि ये अमन मुस्तकिल नहीं हो सकता। नाइल ने शहर के मज़ाफाती इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। ज़ारा सहमे दिल के साथ अपनी चादर को संभाले। हर लम्हा दिल ही दिल में दुआएं मांगती रहीं। दोनों ने निकाह कर लिया। एक मकामी इमाम ने चंद गवाहों की मौजूदगी में गवाही दी और वो एक हो गए। इस निकाह में न बाप की रजा थी, न माँ की खुशबू, न बहनों की हंसी, न भाइयों की छांव, लेकिन इसमें दो दिलों की सच्चाई जरूर थी। जिंदगी ने नया रुख इख्तियार किया। नाइल ने मजदूरी शुरू की। दिन भर मेहनत करता, शाम को ज़ारा के पास लौटता। ज़ारा घर संभालती, खाना पकाती और ख्वाब बनती। कुछ महीने ऐसे ही गुजरे जैसे किसी ख्वाब ने हकीकत ओढ़ ली हो। लेकिन ख्वाब कब तक हकीकत का रूप धारे रखते हैं। कबीले के कुछ अफराद जो शहर आते जाते थे, एक दिन बाजार में नाइल को पहचान गए। उनकी नजरें तेज थीं और कान गरम।
खबर कबीले तक पहुंच गई कि नाइल और जारा शहर में छुपकर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये खबर बिजली की तरह कबीले में दौड़ गई। सरदार के खेमे में दोबारा जरगा बैठा, लोग इकट्ठे हुए और फैसले होने लगे। लेकिन इस बार सरदार खामोश रहा, सिर्फ इतना कहा, अभी वक्त आने दो, खून का दस्तूर कभी माफ नहीं करता। 1.5 साल गुजर चुका था। नाइल और जारा के दरमियान अब एक नौमौलूद बेटी भी आ चुकी थी। इस बच्ची ने जारा की खामोशी में नई जिंदगी भर दी थी। वो उसे गोद में लिए नाते पढ़ती, दुआएं देती और हर रात इसे सीने से लगाकर सो जाती। नाइल अब एक वेल्डिंग वर्कशॉप में काम करता था और हर रोज सुबह जारा के माथे पर बोसा देकर काम पर निकलता था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जारा ने चुंक कर दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो उसकी फुफ्फी थी जो बरसों से उससे नाराज थी। फुफ्फी की आंखों में आंसू थे। कहने लगी, बेटी, तुम्हारे माँ बाप बीमार हैं, तुम्हें माफ कर दिया गया है। सरदार ने कहा है तुम आ जाओ, अब वक्त बदल चुका है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जारा की आंखों में हैरत और दिल में खौफ उभरा। नाइल ने सुना तो कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, अगर वाकई सबने माफ कर दिया है तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। चलो चलते हैं ताकि तुम अपने माँ बाप से मिल सको। अगले दिन दोनों अपनी बच्ची समेत कबीले की तरफ रवाना हुए। पहाड़ों के रास्ते वैसे ही थे, हवा वही थी, धूल वही, पत्थर वही, लेकिन उनकी आंखों में खौफ का साया दोबारा चमकने लगा था। गांव में दाखिल होते ही इन दोनों को अलग अलग घरों में ले जाया गया। जारा को उसके माँ बाप के पास भेजा गया। माँ ने उसे सीने से लगाया, आंसुओं में भीगी दुआएं दी, लेकिन बाप की खामोशी में कोई अजब ठहराव था। नाइल को मेहमान खाने में बिठाया गया, उसे चाय दी गई, खाना दिया गया और तसल्ली दी गई। रात को जारा को बताया गया कि कल कबीले के बुजुर्ग उसकी बेटी को देखना चाहते हैं। जारा ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन रात के तीसरे पहर जब वो सो रही थी, दरवाजा जोर से खुला। सरदार खुद आया, उसके साथ 4 बंदूक बरदार। सरदार की आंखों में रहम नहीं, दस्तूर की आग थी। सिर्फ एक जुमला कहा, तुमने दस्तूर तोड़ा, मोहब्बत की, भाग गई और आज कुरान की कसम खाकर वापस आई हो। याद रखो, सरदार के कानून से कुरान का नाम लेकर बचा नहीं जा सकता। जारा ने हाथ जोड़कर फरियाद की, कुरान का वास्ता, मेरी बेटी की जिंदगी का वास्ता, हमें छोड़ दो, हमने किसी का खून नहीं किया। सरदार ने उसकी बात सुनी, फिर सिपाही को इशारा किया। जारा को बाहर ले जाया गया। दूसरी तरफ नाइल भी मेहमान खाने से निकाला गया। दोनों को एक दूसरे के सामने मैदान में खड़ा किया गया। पहाड़ों के दरमियान खामोशी थी और कबीले के सब लोग दायरे की शक्ल में खड़े थे। जारा ने नाइल की तरफ देखा। वो खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में जारा के लिए वही मोहब्बत जिंदा थी। नाइल ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जिंदगी हो या मौत। सरदार ने इशारा किया। गोलियां चले। जारा और नाइल जमीन पर गिरे, लेकिन उनके हाथ एक दूसरे में पैवस्त थे। कबीले के दस्तूर ने फिर अपना खून मांगा था और उसे पूरा कर दिया गया। सुबह सूरज निकला तो पहाड़ों की खामोशी एक नई हकीकत के साथ जाग चुकी थी। जमीन पर वो 2 लाशें पड़ी थीं जो कभी मोहब्बत की अलामत थी। नाइल और जारा की बेजान आंखें आसमान की तरफ देख रही थीं, जैसे रब से इंसाफ मांग रही हों। कबीले के लोग एक लम्हे को खामोश थे। किसी के चेहरे पर कोई तासुर न था, मगर हर दिल में कुछ हलचल जरूर थी। जारा की मां जमीन पर बैठ गई। उसकी बेटी की लाश से लिपट कर बैंड करती रही। बाप की आंखों में नमी थी, मगर जबान खामोश। वो जानता था ये फैसला उसके इख्तियार से बाहर का था, लेकिन वो खामोशी से सजा याफ्ता था। सरदार खेमे में वापस गया। कई घंटे उसने किसी से बात न की। उसकी आंखों के सामने जारा की आवाज गूंज रही थी, कुरान का वास्ता है सरदार, हमें छोड़ दो। ये जुमला जैसे उसके सीने में खंजर की तरह उतर चुका था। वो जानता था कि कबीले का कानून एक तरफ है और रब का इंसाफ
दूसरी तरफ। रात गए जब सारा कबीला सो चुका था, सरदार ने अपने कमरे में कुरान खोला। पहली आयत उसकी निगाह में आई, और जो किसी को नाहक कत्ल करे गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया। सूरत अल-माइदा 32। उसके हाथ कांप गए। वो जानता था कि जिस खून को उसने दस्तूर समझकर बहाया वो असल में जुल्म था। सुबह हुई तो सरदार ने जरगा बुलाया। कबीले के सब बुजुर्ग, मर्द और चंद औरतें भी शरीक हुईं। सरदार ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैं मुजरिम हूं। मैंने 2 बेगुनाह जवानों को मारने का हुक्म दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमारी पुरानी रस्म के खिलाफ निकाह किया था। वो मोहब्बत करते थे, निकाह किया, भागे नहीं, छुपे थे, लेकिन गुनाहगार न थे। मैं जानता हूं मेरा ये फैसला रब के इंसाफ में बहुत बड़ा जुर्म है। कबीले में खामोशी छा गई। पहली बार किसी सरदार ने अपने फैसले पर पशीमानी जाहिर की थी। फिर एक बुजुर्ग उठे जिनकी उम्र 90 के करीब थी। उनकी आवाज धीमी मगर फैसला कुन थी। अगर तुमने जुल्म किया है तो उसकी तलाफी भी तुम ही करोगे। उनकी बच्ची जो अब यतीम है उसे तुम अपने घर में पाल कर दिखाओ। अगर तुम इसे अपनी बेटी की जगह दोगे तो शायद खुदा तुम्हें माफ कर दे। सरदार ने फौरन कहा, वो बच्ची अब मेरी बेटी है। मैं इसे इस तरह पालूंगा जैसे मेरी अपनी खून हो। कबीले में पहली बार इस फैसले पर कोई इख्तिलाफ न हुआ। ज़ारा और नाइल की बच्ची, जिसका नाम नूरीन रखा गया, सरदार के घर लाई गई। सरदार की बीवी, जो बरसों से बांझ थी, ने उसे सीने से लगा लिया। वो नन्ही बच्ची जिसने अपने माँ बाप की लाशों को रोते देखा था, अब एक ऐसी माँ की आगोश में थी जो तौबा के आंसुओं के साथ उसे पाल रही थी। साल गुजरे, नूरीन बड़ी हुई। इसकी आंखों में ज़ारा की शराफत और नाइल का हौसला साफ दिखाई देता। वो ज़हीन, बाअदब और रहम दिल लड़की बनी। सरदार अब बूढ़ा हो चुका था, मगर नूरीन के साथ ऐसा रिश्ता कायम कर चुका था कि दुनिया इसे बाप बेटी की जोड़ी कहती। एक दिन नूरीन ने सरदार से पूछा, बाबा जान, मेरे वालिदैन कौन थे? सरदार का दिल कांप गया। उसने झूठ ना बोला, सब कुछ सच सच बताया। आंसू बहाकर कहा, मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा सिर्फ इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो निकाह शुदा थे, गुनाहगार ना थे, लेकिन मेरे दिल पर कबीले के दस्तूर का खंजर सवार था। नूरीन खामोश रही, फिर उसके पास आई, उसके हाथ थामे और कहा, अगर आपने सच कहकर पछतावा कर लिया है और मुझे इंसाफ से पाला है तो मेरे दिल में आपके लिए नफरत नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप कबीले के दस्तूर को बदलें ताकि कोई और नाइल और ज़ारा न बने। ये जुमला सुनकर सरदार खड़ा हो गया। इसने कबीले का सबसे बड़ा जरगा बुलाया। हजारों लोग इकट्ठे हुए। वो पहाड़ियों के दरमियान खड़ा हुआ और ऐलान किया, आज के बाद कबीले में निकाह करने वालों को जुर्म नहीं समझा जाएगा। मोहब्बत करने वाले अगर निकाह करें तो उन्हें इज्जत दी जाएगी, ना कि गोलियां। खून का दस्तूर खत्म किया जाता है। अब दस्तूर वो होगा जो रब ने नाजिल फरमाया, ना कि वो जो हमने जुल्म से तराशा। कबीले में एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। पहाड़ों में पहली बार मोहब्बत के गीत सुनाई दिए। नूरीन की आंखों में रोशनी थी। ज़ारा और नाइल की कुर्बानी रंग ला चुकी थी। साल बीतते गए और पहाड़ों की पुरानी राहों पर नई सोच के नकूश सब्त होते रहे। सरदार के घर में पलने वाली नूरीन अब एक बावकार, समझदार और खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। उसकी आंखों में ज़ारा की गहराई थी और लहजे में नाइल का वकार। पूरा कबीला नूरीन को बेटिए सरदार कहता, लेकिन वो जानती थी कि उसके रगोपै में
उस माँ बाप का खून दौड़ रहा है जो मोहब्बत के गुनाह में शहीद हुए थे। इसकी खामोशी में सवाल छुपे होते और हर सवाल के पीछे इंसाफ की प्यास। एक दिन सरदार बीमार पड़ा। उम्र का बोझ, जमीर की तौबा और दिल का बोझ सब ने उसे कमजोर कर दिया था। नूरीन दिन रात उसकी खिदमत में लगी रहती, जैसे बेटियों की मिसाल हो। सरदार ने एक शाम नूरीन को पास बिठाया, उसके हाथ थामे और कहा, नूरीन, मैंने तेरी परवरिश की, लेकिन ये कर्ज तेरे वालिदैन का था। मैंने जिस हाथ से उनकी जिंदगी छीनी, उसी हाथ से तुझे पालकर कफ्फारा अदा करने की कोशिश की। अब वक्त आ गया है कि तू इस कबीले को वो रास्ता दिखाए जो अदल का हो, रब के कानून का हो। नूरीन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा जान, अगर आपने जुल्म किया तो कफ्फारा भी आपने ही दिया, लेकिन अब वक्त है कि उस कबीले को रब की किताब के मुताबिक बदला जाए। मैं वादा करती हूं, मैं उस रोशनी की वारिस बनूंगी जिसके लिए मेरे वालिदैन ने जान दी। सरदार की आंखें बंद हो गईं, वो दुनिया से रुखसत हो चुका था। नूरीन ने सरदार की वफात के बाद कबीले की बड़ी नशिस्त में सबके सामने पर्दा हटाकर बात की। उसने अपने असल माँ बाप का नाम लिया, उनकी बेगुनाही बयान की और सरदार की तौबा का ऐलान किया। मेरा नाम नूरीन बिनते ज़ारा और नाइल है, वो दो लोग जिन्हें सिर्फ मोहब्बत और निकाह की बुनियाद पर कत्ल किया गया, मगर आज मैं उस खौं आलूद दस्तूर को दफन करने आई हूँ। अब कबीले में सिर्फ वो कानून चलेगा जो खुदा ने नाजिल किया। लोग दम बखुद रह गए। जरगे के बुजुर्गों ने नूरीन की बात सुनी और फिर पहली बार कबीले की औरतों को भी जरगे में जगह दी गई नूरीन की दरखास्त पर। अब कबीले की अदालत में औरत की गवाही भी सुनी जाती और बेटी को भी जायदाद में हिस्सा मिलता। निकाह करने वाले लड़के लड़कियों को तहफ्फुज दिया जाने लगा। गैरत के नाम पर कत्ल का दस्तूर खत्म कर दिया गया। नूरीन ने कबीले के पहाड़ों के दरमियान एक तालीमी मरकज कायम किया। लड़कियां जो पहले सिर्फ चूल्हा जानती थीं, अब कुरान, अदल और इल्म के नूर से वाकिफ होने लगीं। उसने पहला मदरसा अपनी माँ ज़ारा के नाम पर बनाया, मदरसातुज़ ज़हरा, खुदा की बेटियों के लिए। कबीले के नौजवानों में शऊर आने लगा। पुराने रस्म रिवाज के महाफिज या तो खामोश हो गए या इल्म के सामने झुक गए। नूरीन ने कोई इंतकाम न लिया, बल्कि वो अदल की ऐसी इल्म बरदार बनी कि उसका नाम पहाड़ों के उस पार भी फैलने लगा। एक रात नूरीन ने ख्वाब में अपनी माँ ज़ारा को देखा, सफेद लिबास में, एक फूलों से भरा मैदान, और ज़ारा ने कहा, बेटी, तूने हमारा खून राइगा नहीं जाने दिया, तू रोशनी की वारिस बनी, हम खुश हैं। नूरीन की आंख खुली तो आसमान पर फजर का नूर फैल चुका था। नूरीन ने ज़ारा और नाइल की मोहब्बत को अमर कर दिया। इसकी हिम्मत ने कबीले के जालिमाना दस्तूर को तोड़ा और मदरसतुज़ ज़हरा के जरिए इल्म व इंसाफ की रोशनी फैलाई। पहाड़ों की खामोशी अब इज्जत व मोहब्बत के गीतों से गूंजती थी। नूरीन, जो नूरे ज़ारा कहलाई, अपने वालिदैन की कुर्बानी को इनकलाब बना गई।